हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन बर्गर की रेसिपी। इस चिकन बर्गर को बनाएंगे तो आप होटल और रेस्टोरेंट का चिकन बर्गर भी भूल जाओगे। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमने 1 किलो चिकन लिया है। इसको हमने वॉश करके स्ट्रेनर में रख दिया था, जिससे इसका सारा पानी निकल गया है। आप इसके बड़े छोटे किसी भी तरीके के पीस ले सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि चिकन में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। इस तरह से मैंने लेग के पीस पर कट के निशान लगा लिए हैं। इसमें हम डालेंगे हाफ नींबू का रस। अच्छे से नींबू का रस निचोड़ देंगे। हाफ टी स्पून डालेंगे नमक और अब हम चिकन को अच्छे से मिला लेंगे। इस स्टेप को जरूर कीजिएगा, इससे चिकन मॉइस्ट और जूसी बनकर तैयार होगा। अब हम इसे रख देते हैं साइड में। इतने हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले के लिए हमने यहाँ पर ली है 3 मीडियम साइज की प्याज, जिसे हमने गोल्डन फ्राई करके लिया है। 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया है। 5 हरी मिर्च ली है। 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और अब हमें इन सब का पेस्ट बनाना है। यहाँ हमने ग्राइंडर जार लिया है। इसमें हम ये सारी चीजें ऐड कर देंगे। यहाँ हमें पानी का यूज नहीं करना है। तो देखिए सारी चीजें हमने ऐड कर दी हैं। यहाँ हमने 150 ग्राम दही ली है। ये दही ज्यादा खट्टी नहीं है, नॉर्मल दही है। इसमें हम 3 टेबल स्पून दही डालेंगे। जी हाँ, 3 टेबल स्पून। बाकी की हम आगे यूज करेंगे। यहाँ हमें पानी नहीं डालना है, इसी दही से हमें इसका पेस्ट बनाना है। ये देखिए हमने इसका फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। इसमें हमने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करा है। अब हम लेंगे एक बड़ा बाउल या इस तरह की थाली ले लेंगे। अब हमें मैरिनेशन तैयार करना है। सारा पेस्ट डाल देंगे। बस हमें 1 टेबल स्पून पेस्ट बचा लेना है। देखिए मैंने 1 टेबल स्पून पेस्ट बचा लिया है। इसका इस्तेमाल हमें आगे करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर। और अब हम इसमें ऐड करेंगे दही, जो हमने बचा कर रखी थी। ये दही मैंने फेंट कर ली है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून चाट मसाला पाउडर। हाफ टी स्पून डालेंगे काली मिर्च पाउडर। हाफ टी स्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। हाफ टी स्पून डालेंगे काला नमक। सफेद नमक हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमने मैरिनेट करते हुए डाला था चिकन में। हाफ टी स्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर। हाफ टी स्पून डालेंगे रेड फूड कलर। अब हमें सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देना है। रेड फूड कलर डालना ऑप्शनल है, आप डालिए या मत डालिए, लेकिन मैं रेस्टोरेंट स्टाइल बना रही हूँ, इसलिए मैं रेड फूड कलर यूज कर रही हूँ। रेड फूड कलर डालने से इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। अब हमने जो चिकन मैरिनेट किया था वो ऐड कर देंगे। चिकन को आप जितना चाहे उतने टाइम तक मैरिनेट करके रख सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए चिकन को हमने मसाले के साथ अच्छे से कोट कर लिया है। और अब मैं इसे 1 से 2 घंटे के लिए रख रही हूँ। तो यहाँ मैं ले रही हूँ एक पैन। इस पर डालेंगे 1 से 2 टेबल स्पून देसी घी। आप यहाँ पर बटर का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ऑयल नहीं डालना है, घी या बटर ही डालिएगा। अब यहाँ पर हमें जो चिकन मैरिनेट होने के लिए रखा था उसके पीस रखेंगे। यहाँ हमें ग्रेवी नहीं लेनी है चिकन के साथ, सिर्फ चिकन के पीस ही लेनी है, इसलिए मसाले को झाड़ दीजिएगा चिकन पर से। तो यहाँ हमें चिकन को हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पका लेना है। 2 मिनट हो चुके हैं चिकन को एक साइड से सिकते हुए, और इसकी साइड को हमें इस तरह से चेंज कर देनी है और दूसरी साइड भी इसी तरह से कुक कर लेनी है 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए सेक लेंगे ऐसे ही। उसके बाद फिर हम इसे कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। तो देखिए 1 मिनट हो चुका है दूसरी साइड से सिकते हुए। अब हम इसे कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर 6 से 7 मिनट के लिए कवर करके पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पर पकते हुए। अब हम चिकन की साइड चेंज कर देंगे। देखिए चिकन के पीस पर कितने अच्छे मार्क्स भी आए हैं। जो हमने दही इस मैरिनेट में डाली थी उसी से ये चिकन कुक हो जाता है।
जब हम चिकन को सेकते हैं तो हमें पानी डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमने चिकन में दही ऐड की थी। अब हमने सारे चिकन की साइड को पलट दिया है और अब मैं इसे फिर से कवर कर दूंगी 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, और बीच बीच में चेक करते रहेंगे ताकि चिकन बॉटम से ना लगे। तो देखिए चिकन दोनों साइड से सिक गया है अच्छे से। अब हम इसे साइड में रख देंगे और बाकी का जो चिकन है उसे भी इसी तरीके से पका लेंगे। अब हमने यहाँ लिया है ग्रिल। चिकन को हमें ग्रिल करना है तो इसके लिए हमें ग्रिल चाहिए होगा। इसको हम बारबेक्यू में तो बना नहीं रहे हैं, तो इस चिकन को स्मोकी फ्लेवर चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पर ग्रिल ले लिया है। गैस की फ्लेम हाई रखनी है। ये देखिए हमने सारा चिकन इस पर रख दिया है और अच्छे से दोनों साइड को ग्रिल करना है। अच्छे से ग्रिल मार्क आ जाएगा और स्मोकी फ्लेवर भी आ जाएगा, जो खाने में बहुत डिलीशियस लगेगा। अगर आपको हमारी थोड़ी सी भी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो देखिए हमने इसे अलट पलट के चिकन को ग्रिल कर लिया है। अब हम सारे चिकन को उठाकर रख लेंगे एक बाउल में या प्लेट में। यहाँ हमने लिया है एक बाउल, इसमें डालेंगे 150 ग्राम फ्रेश क्रीम। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ जो हमने पेस्ट बचाया था वो। ये पेस्ट 1 टेबल स्पून के करीब है। 1 टीस्पून डालेंगे चाट मसाला पाउडर। इसे अच्छे से कर देंगे मिक्स। इसे हम रख देते हैं साइड में। अब हमने यहाँ ली है कढ़ाई, इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून देसी घी। बटर भी ले सकते हैं आप इसकी जगह। यहाँ घी की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। अब हम डालेंगे इसमें ग्रेवी, जो हमने चिकन मैरिनेट करने रखा था, ये वही ग्रेवी है। तो यहाँ पर ग्रेवी को हमें भून लेना है अच्छे से हाई फ्लेम पर। ग्रेवी देखिए अच्छे से भून गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे क्रीम, जो हमने चाट मसाला और पेस्ट डालकर तैयार की थी। अब हमें यहाँ पर क्रीम को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमें क्रीम को भी पका लेना है मसाले के साथ अच्छे से 5 से 6 मिनट तक। ये देखिए क्रीम को भी ग्रेवी के साथ हमने अच्छे से पका लिया है। अब हम इसमें चिकन के पीस ऐड कर देंगे। सारे चिकन को हमें डाल देना है इस ग्रेवी में। अब हम चिकन को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ हमें गैस की फ्लेम लो रखनी है। चिकन को जब हम ग्रेवी में डालें तो हमें 1 से 2 मिनट पकाना है, ज्यादा नहीं पकाना है ग्रेवी के साथ चिकन को। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ मैं और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये लीजिए हमारा चिकन बर्रा तैयार है। यहाँ मैं इसकी ग्रेवी थिक रखूंगी, इसकी ग्रेवी पतली नहीं होती है। अगर आपको पतली रखनी है तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये लीजिए हमारा चिकन बर्रा बनकर तैयार है। बहुत ही सिल्की स्मूथ सी ग्रेवी है, बहुत स्पाइसी नहीं होती है, बहुत टेस्टी लगती है। बच्चे हो या बड़े, हर कोई इसको शौक से खाता है। जितना ये देखने में टेम्पटिंग लगता है, खाने में ये उतना ही टेस्टी है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी आज की ये रेसिपी, हमें जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आए हैं तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए बिना मत जाइएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।